बहुत बेकार। जियो जड़ा साडा दिल है, मन है, ये तपदा पिया, तृष्णा की अग विच कलप रहा है। और कई प्रकार दी चिंतावां जो मन नूं घेरा पा लैंदियां हन। तप तप खपै बहुत बेकार। तप तप के बेकार ही चिंतावां करता है, बहुत ज़्यादा माया दे विच उलझिया रहिंदा है। जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जदों बाणी विसर जाती है इस मन और तन तो, इस तरह लगता है जिस तरह कोई पक्का रोगी कोड़ी होवे ना, कोड़ी कोड़ का रोग नहीं जाता, उस तरह तड़फदा है। ये गुरु जी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कईयां नूं चुभ भी जाते हैं। पर सतगुरु महाराज किते किते सिख नूं प्रेम भी बहुत करते हैं कि किते किते उहदा सुधार करने वास्ते ताड़ना भी करते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाणी जीवन अंदर सुधार लियाती है। चाहे गुरु जी डांट के गल करन, चाहे तुहानूं सौखे शब्दां नाल समझा दें, उहदी मेहर दे उपर है। यह तो प्रभु की मर्जी है, सिख नूं सुधारना है। जे सिख नहीं सुधरेगा तो उन्होंने ताड़ना भी करनगे। ये महाराज जी का हक है साडे उपर। जे असी महाराज जी के बचन मनांगे, सुधर जावांगे, तो फिर सतगुरु प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस करके भाई सारे बाणी नाल जुड़ो, नाम नाल जुड़ो कि असी मन दे रोगी ना हो जाइए, तन दे रोगी ना हो जाइए। इस तो पहला अपने दुखों के निवारण वास्ते ते अपने परलोक विच जो असी जाना है, सब ने जाना है एक बार, उहदे वास्ते भी तो कुछ नाल खर्च बंद लईए। नाम बाणी का तोशा नाल होना चाहिए है। आओ सारे पहले नाम जपीए, फिर अज दे पावन मुख हुक्मनामे साहिब की कथा ते गुरु कथा नाल जुड़िए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज शाम का मंगलवारी कीर्तन समागम जो हर महीने होता है, अज शामी 7 तो 9 जिन्होंने संगत ने आना है, गुरु घर के कीर्तनी आएंगे, गुरु का लंगर भी चलेगा, सारे ने समागम में हाजरियाँ भरनिया। महाराज तनासरी महला पहला, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ये पावन मुखवाग शब्द हैं तनासरी राग। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जियो साडा जड़ा दिल है, मन है, ये बार बार तपता है। सतगुरु कहते बार बार तपी जाता है। तप तप खपै बहुत बेकार। तप माया अग्नि की तृष्णा विच, दुख की अग विच तप रहा है, बहुत बेकार। कहते बहुत ज़्यादा उलझिया पिया, बेकार की गल्लां मन विच आ रही हैं। बाणी नहीं सुझ रही, चिंतन नहीं आ रहा, चिंता आ रही है मन। जे सतगुर का चिंतन आ जाए तो चिंता आपे ही दूर हो जाएगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये साडी सारियां दी हालत है। ये दरअसल शब्द श्री गुरु नानक देव जी ने ना एक कोड़ी की परथाई पढ़िया सी। आप जी ने कथा सुनी हुई है। वो कोड़ी जिन्हों कोई मूँह नहीं लाता सी, नगर के बाहर एक झोपड़ी में रहिंदा सी कल्ला। तो सतगुरु एक रात उहदे घर ठहरे सी, एक रात। तो यही शब्द, यही बाणी उचारी गई सी झोपड़ी च।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਸਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਖਾਤੇ ਗਿਆ, ਉਲਝ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ 5 ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2-4 ਕਥਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਜਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਜਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੀ ਹੀ ਖੇਚਣਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਜੱਚਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ 2-4 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ, ਉੱਧਰ ਸਮਾਂ ਲਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੜ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕੈਂਸਰ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਜਗਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਟੀਵੀ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੰਸਾਰ। ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਪੜ ਅੰਦਰ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਰੋਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੱਖਣ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨੋਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਈ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਗਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ, ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਤੇਰਾ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਹੁਣ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੋਰੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ।
अखां दित्तियां है, नक दिता है सूंघण वास्ते। जिन जीवा दित्ती बोले तात, ये जीवा दित्ती है रसना नाल तुहानू नाम जपण वास्ते सतगुर ने उपदेश दिता है। ये सब कुछ रब का शुकराना है। जे असी इन्ना भी शुकराना कर दिए ना, कई कहते ना साढ़े कोल तो कुछ है ही नहीं, रब ने पता नहीं केड़ा दुख दिता है, साढ़े घर कुछ नहीं। कभी गौर नाल देखो कि साढ़े कोल वाकई सब कुछ नहीं है। कि ये हाथ नहीं साढ़े कोल, कि ये देखने से अखां नहीं दित्ती रब ने, ये पैर नहीं दिते चल के जाओ गुरुद्वारे, ये रसना नहीं दित्ती बोलने से। कईयां कोल ते ये भी नहीं होंदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, फिर की कर लोगे। एक भी ना दे 10 भी हिले तो मूड़ा कहाँ करे। ਤਾਂ फिर की करोगे जे वो सारा कुछ छीन लंदा तुहाडे कोल, फिर तुसीं कहंदे शिकवे देंदे कि अज साडे कोल माया की घाट है। पहले शरीर वाली तक लो, इन्ना ही शुकराना कर लो, इन्ना कुछ दिता रब ने। जिन मन राखिया अग्नि पाए, जिन्हां ने अपने मन नू अग्नि विच पा के रखिया है। अग्नि यानी माया दे विच मन टिका दिता। वाजे पवन आखै सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद। जिन्ने भी मोह है ना संसार दे, ये प्रीतियां हैं। बच्चियां का मोह जिन्हों कहा जाता, मोह बड़ी मुश्किल छुटता। प्रीत स्वाद, सतगुर कहते एक प्रकार का स्वाद है, होर कुछ नहीं। ये भी स्वाद है जिस नाल रसना नाल तुसी कोई 36 प्रकार के भोजन छक रहे हो घर च, वो तुसी कहते बड़ा स्वादला सी भोजन। ये मोह भी कहते ये स्वाद ही मनिया गया है रब की निगाह च। ये दुनिया का मोह, संसार की गड्डियां का मोह, प्रॉपर्टी का मोह, पैसे का मोह, बच्चियां का मोह, रिश्तेदारी का मोह, ये भी स्वाद है एक प्रकार का। सब्बा कालक दागा दाग, एक दिन कालख नाल तुहाडे सारे हथ भर जाएंगे, बल्कि तुहाडे दाग लगेगा। दाग की मूँह लैके जाओगे जब धर्मराज लेखा मंगेगा, फिर की जवाब दोगे। धर्मराज तो खड़का देगा तुहानू तगड़े, की जवाब देवांगे असी सारे। जे असी इसी गल्लां ते रह गए, अगे तोशा नहीं बंदियां नाम दा, संगत नहीं की, सेवा नहीं की जवाब देवांगे। उत्ते शर्मिंदा होवांगे। उसकी कचहरी अंदर साड़ी अखां नीवी होएगी, वो तो दिखा देगा, ये देख ये समा तू सारा खराब किया, तैनू दाग लगे। दाग दोष मोहे चलिया लाए, दरगाह बैसन नाई जाए। दरगाह विच नहीं बैठन देगा धर्मराज, तुहानू तंग पा देगा। तुसी तड़फोगे सानू इधरों कड्डो नरक तो, सानू गुरु नानक कोल जाना। उस वेले की पुकारा करोगे, महाराज सानू अपने कोल बुला लो। किंज बुलाणगे? नानक साहब कहणगे मैं तो कहंदा सी सिखा, तू अमृत वेले जागया कर, जपजी साहब पढ़िया कर, संगत करया कर, नाम जपया कर, तू मेरी एक नहीं सुनी। हुण तू कचहरी विच पेशी हो गई है तेरी, हुण मैं किस तरह तेनू बचावां। हाँ, सतगुर चाहन ते लेखा फाड़ सकते हैं। सतगुर वड्डे तो वड्डे दोषी नू माफ़ कर सकते हैं, पर अपनी गलती ते मनो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गलती मान लो हुणे खड़ के, हुणे इधर को इधर अरदास करो, संगत दे विच कड़ के अपना दोष कोई अगे रख दो, 100% तुसी माफ़ हो जाओगे। 100%, 1% भी कैंसिल नहीं, 100 तो भी ऊपर ला लो। तुसी संगत के अंदर अपना कसूर मान लो और गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे अरदास कर दो। बाबा नानक सिंह जी कहते उहदा जिहड़ा लेखा होंदा है ना, सतगुरु उसी टाइम कागज फाड़ देंगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मन नू अपनी ईगो छड्डनी पैंदी, अहंकार छड्डना पैंदा, गलती मननी पैंदी, फिर उन्हें दोहराना भी नहीं होंदा। ये भी शर्त है, गुरु की 2 शर्त है कि मुड़ के वो गलती ना करी, माफ़ी मिल जाएगी, और अपनी गलती भी मान ले। दोनों गल्लां। दरगाह बैसन नाई जाए, नहीं बैठ पाएगा दरगाह। करम मिले आखन तेरा नाम,
कर्मां विच जे तेरा नाम हो जाए ना महाराज, जे कर्मा करके सानू नाम मिल जाए, जित लग धरना होर नहीं थाओ, होर कोई मैनू रस्ता नहीं नज़र आंदा। गुरु नानक साहिब जी कहते जिहदे नाल लग के तरना है, होर कोई थाओ नहीं है, होर कोई रस्ता ढूंढने की कोशिश भी ना करना। जिहदी गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल पूरी नहीं पई, माफ़ करना, वो कित्थों भी कुछ भी झोली नहीं भर पाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्हां दी गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल नहीं बनी, जिन्होंने गुरु ते भरोसा नहीं, बाणी ते भरोसा नहीं, वो जिथे मर्जी चले जान, जड़े मर्जी साधु कोल चले जान, जे बाणी गुरु तो परे हो गए ना तुसी ते नहीं झोलियां भर पाओगे। नहीं, पुण्य इकट्ठे कर लोगे, पुन्ना का की है? पुण्य तो रस्ते में जमराज के जो जमदूत होंगे ना, यही छिन लेंगे, वड्डी ले लेंगे जी, रिश्वत। कहते ये पुण्य का फल सानू फड़ा, असी तेन कोई सुख दे देंगे रस्ते, साल का रस्ता ले जाने का। जित लग तरना होर नहीं थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार। ये सतगुरु ने कुछ सानू आसरा दिता है। ये पंक्तियां सारी गल्लां करके सतगुरु कहते कि कई कोई डुब रहा है, उसकी भी सार हो सकती है, वो भी बच सकता है। नानक साचा सर्वदातार, वो सच्चा है, वो दाता है, वो चाहे तो तुहाडे अवगुण ते लीक मार देगा, तुहाडा कोड़ दूर कर देगा, तुहाडे मन ते सारे पाप दूर कर देगा, और तुहानू एकदम ही बिल्कुल ही तुहानू साफ सुथरा बना के गुरबाणी पढ़ा के तुहानू सारी माफियाँ दे सकता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये गुरु नानक साहिब जी कर सकते हैं। जे अगर सच्चे नाल जुड़ोगे तो महाराज जी कहते बख्शे जाओगे। फिर वो कोड़ी नू भी बख्शता, ये शब्द उचार के ना, वो कोड़ी के जोड़े पाप सी, वड्डे दोख सी, सब बख्शे गए, उदी गुनाह बख्शे, उदू झोपड़ी च निरोग करता सी सतगुर ने। सारी दुनिया हैरान हो गई सी। एक रात के अंदर नानक साहब ने कोड़ दूर करता। ये सतगुरु महाराज जी का उपदेश है। भाई कटारू जी, गुरु अर्जन देव जी के समय की गल है कि दुनिया चंगे बंदे नूं भी जीन नहीं देंदी। ये गजनी का सिख सी, गजनी काबुल तो आया सी अमृतसर गुरु अर्जन देव जी के चरणों आके संगत में बैठा है। अज सतगुरु महाराज संगत का भला करते हैं, उपदेश बख्श रहे हैं। ये भाई कटारू भी अगे होया, अपनी वारी ते बचन करता है, महाराज मैनू जी जन्म तारना है, सफल करना है, मैनू कोई उपाय दसो। गुरु अर्जन देव जी कहते भाई कटारू तू बचन संभाल, जे सिक्खी संभालनी है ना, तेनू बचन देना। तेरा किस चीज़ का कारोबार? कहते मैं जी अपना, मेरा किरयाने का स्टोर है, मैं राशन आदि की चीज़ां बेचता हाँ, दूरों आया गजनी तो। कहते ठीक है, तेरी किरत बड़ी सुच्ची है, पर एक गल याद रखी, कदी घट ना तोली। तकड़ी तोलदा है ना, एक पासे वट्टे एक पासे अपनी वस्तु पाना है, वस्तु वाला पासा ज़्यादा जान दे, 50 ग्राम उपर चढ़ा दे, गाहक वाल ज़्यादा जान दे तकड़ी, ते वट्टे वाल घट। वट्टे की कोई गल नहीं, परवाह ना कर, जो कोई तेरे को समान लैन आया है उहदे घर वध जाना चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दूजा, जपजी साहिब जी का पाठ करके बैठिया करी गद्दी ते, अमृत वेला संभाल लै, जिथे भी रहना तू कारोबार करता है, अमृत वेले जागया करी, जपजी साहिब का पाठ करके कारोबार दुकान खोलनी है, ते झूठ नहीं बोलना, झूठ ना बोली किसी को, ते सारा दिन तेरा तेरा करके नाम जपदे जपदे किरत करी जा तेरा जन्म बैठे बैठे जिधर भी बैठा है, तेनू कित्थे भी जान की लोड़ नहीं, तेरा जन्म मरण कटिया जाएगा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कर बस। हुण वो कटारू गजनी वाल चल पिया है,
उन्हें जाते ही दुकानदारी संभाल ली है और यही जो उसकी मर्यादा सी, वचन मन्ने है, अमृत वेले जागया है, जपजी साहब करता है, तो तकड़ी वाले जो तोलता है तो वस्तुआं ज़्यादा देता है, लोग गाहकां नूं तोली जाता है, नाम जपी जाता, झूठ भी नहीं बोलता, व्यापार सारा दिन सिमरन। हुण की होया, ये सीधा सादा सिख सी, नाल उहदे जिहड़े गुआंढी सी बड़े चलाक सी, दुकानदार वो बड़े ही ईरखालू सी जी। यदि कारोबार देख के ये दुकान ते लाइन लग जाए, वो मक्खियां मारी जान, वो वेले बैठे दुकानदार कहते ये की है, की जादू इन्हें किया है सिख ने, इन्हें पता नहीं की करता है। जो भी गाहक है ये कोल जाता है, जो भी गाहक है ये कोल, साडे कोल कोई आंदा ही नहीं, सौदा होई है, रेट भी होई है, पर सारे ये कोल जांदे, कारण की है। वो ईरखा करन लगे, कहते ये इस तरह साडा पट्ठा बह जाएगा, जल्दी तो जल्दी इसका अड्डा बंद कराओ, इसकी दुकानदारी ठप करा दो। हुण की तरीका चलिया, उस पड़ोसिया ने एक बंदा भेजिया इसकी दुकान पर, ये जोड़े वट्टे सी ना, वट्टे तोलन वाले तराजू दे, वो वट्टे चेंज कर दिते गए, चलाकी नाल इहनूं गल्लां ला लिया दो बंदियां ने, तो वट्टे ये थल्लों कढ़ ले, तो दूजे वट्टे रखते जोड़े हल्के सी, यानी जोड़े मापदंड च खरे ना उतरन, खोटे, वो रख दिते गए। हुण नाल ही शिकायत कर दी गई जाके कचहरी अंदर पुलिस नूं, इदा इदा कटारू धोखाधड़ी कर रहा है, ये लोगों नूं समान घट तोलता है तो जान के लालच पाता है कि मैं तुहानूं वध दे रहा, अपने आप में सच्चा बनया फिरदा है। ये छापा मारी मारी जाए, अज ही फटाफट पुलिस आ गई इसकी दुकान पर, दुकानदार सारे इकट्ठे हो गए तमाशा देखने से, पब्लिक भी खड़ी सी। कटारू नूं कहंदे तुसी घट समान तोलते हो, सानू पता लग्या। कटारू जी कहते मैं तो इदा कदी नहीं करता, ना मैं झूठ बोलता, मैं तो सब नूं ज़्यादा तोलता, जो गुरु नानक जी गुरु अर्जन देव जी ने मैनूं कहा मैं वही करता। कहते असीं तुहाडे वट्टे चैक करने हैं, वट्टे दिखाओ। जो वट्टिया वाल निगाह मारी, कटारू ने कहते हाँ, मन में आ गया कि ये वट्टे चेंज है। कहते चलो जो होएगा देखी जाएगी, तुसी वट्टे चैक करो, मैनू तुसी जरा समा दिओ। आप पोथी साहब लिती जपजी साहब जी की, बाहर चले गए कटारू जी दुकान तो बाहर, आराम नाल बैठ के चौकड़ा ला लिया, तो गुरु अर्जन देव जी का ध्यान करके तो श्री जपजी साहब जी की बाणी का पाठ आरंभ कर दिता गया। को सतनाम श्री वाहिगुरू। उत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज अगे माया की भंडार भेटां पईयां, सोने चांदी पे है, विचों एक टक्का चक लिया महाराज ने, टक्का चक के सज्जी हथ रख के ना हथेली ते कदे खब्बे हाथ सुट्टी जान, कदे सज्जे हाथ सुट्टी जान। संगत भी हैरान है, अज गुरु जी की करते हैं, वड्डी वड्डी माया नूं हाथ नहीं लाते, अज एक टक्के नाल की खेड खेडते हैं, कदी इधर कदी उधर। उत्थे कटारू दे वट्टे चैक किए जा रहे हैं, जिथे भी कमी पेशी होंदी है उत्थे गुरु जी टका रख के वो कमी पूरी कर देंगे हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भार पूरा हो जाता है। सरकारी बंदे परेशान हैं कि शिकायत तो इन्हां दी आई सी पर गलती कोई भी नहीं, ये तो झूठे शिकायत आ गई साडे कोल, इन्हां दे वट्टे बिल्कुल ठीक हैं। वो दुकानदार भी देखण वट्टे तो असी धरे सी, ये किद्दां हो सकता है, ये की हो रहा है। उन्होंने की पता कटारू जी की करते हैं बाहर बैठे, वो तो ध्यान गुरु जी का धर के नाम जप रहे हैं। अखीर विच सरकारी बंदे चले गए, कहते इत्थे आने का कोई लाभ नहीं, कटारू माफ़ है, कटारू सही बंदा है, सच्चा सच्चा बंदा। तो पड़ोसी होर कुड़न लगे कटारू कोल, ये की हो गया, असी तो यदी उल्टा खिल्ली उड़वानी सी, मजाक उड़वाना सी, उल्टा असी शर्मिंदा हो गए, असी झूठे पै गए। उत्थे गुरु अर्जन देव जी सिखां नूं बचन करते हैं, मेरा भाई कटारू गजरी अंदर फसिया पे।
अज मैं उसकी लाज रखनी है, भावें मेरे तो दूर है, पर मैं उहदे कामकार तो बड़ा प्रभावित हाँ, जीवन तो। वो मेरा ध्यान तड़के जपजी साहब करता है, तो मैनू उसकी रखिया करनी पेगी भाई। इस करके मैं एक टक्का कदी इत्थे कदी उत्थे सुटदा सी। हुण गजनी तो कटारू वापस आए शुकराना करन गुरु अर्जन देव जी का। आए तो संगत विच खड़े हैं कटारू जी। कटारू जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। कोई गल दसन तो पहले ही ना गुरु के सिख कोल खड़े सी जिन्हां ने सीन देखिया सी। कहंदे कटारू गुरु अर्जन देव जी तेरी लाज रखते हैं, तैनू बहुत प्यार करते हैं। कटारू ने पूछा कि मैनू दसो सारी गल, ते सारी गल दसी गुरु अर्जन देव जी की सिखा ने। कटारू जी बोले हाँ, मेरे उधर छापा पिया सी दुकान पे, मेरे तकड़ी ते कंडे चैक हो रहे सन। गुरु जी तुसी मेरी रखिया करन उत्थे भी पहुँच गए, तुसी इन्ना प्यार करते हो सिख नूं। गुरु जी अगों बोले भाई जड़ा मेरा बचन मनदा है ना, वो तो भावे जिधर घर भी बैठा होएगा, कित्थे मर्जी दुनियावी काम च होएगा, उदी रखिया करन मैं आप आवांगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरे गुरु सिख मैनू बहुत प्यारे है, जिधर भी मुसीबत भी फसणगे मैं आके उन्होंने रखवाली करया करांगा। भाई कटारू जी के जीवन की यह कथा सुन के सानू भी अज चाव चढ़ गया है मन में कि महाराज सानू सिक्खी की दात दे दो, भाई कटारू जी वर्गा जीवन दे दो। सानू भी चाव चढ़िया है महाराज प्रभ मिलने का चाव। जे तुसी ये रहमतां बख्शो, संगत उपर आओ, सारे नाम जपिए वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।